कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एमपी सह प्रभारी और भरतपुर सांसद संजना जाटव ग्वालियर पहुंची। उनके द्वारा शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान ग्वालियर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष के साथ ही जिले के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल एसआईआर और संगठन मजबूती को लेकर प्रदेश सह प्रभारी संजना जाटव ग्वालियर पहुंची। उनके द्वारा शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में बैठक के दौरान कांग्रेस को मजबूत करने का पाठ बैठक में शामिल पार्टी के लोगों को बताया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्वालियर में हमेशा मजबूत रही है। सभी मिलकर ही पार्टी को मजबूत बनाकर रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों को लेकर किए गए मीडिया सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने मुकेश नायक के इस्तीफे के सवाल पर मामले की जानकारी न होने की बात कही। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस बीजेपी की तारीफ करते हुए जय श्री राम वाला पोस्ट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो उनका पोस्ट है। हकीकत में बीजेपी जी राम जी जैसे मुद्दे लाकर जनता का ध्यान भटकाती है। समय आने पर जनता ही इनको जवाब देगी। आज अहम जो मीटिंग है, संगठन की मीटिंग थी, इसमें सभी यहाँ के लोग, यहाँ सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। और विशेषकर जो मीटिंग का मेन जो वो था कि जो आम तौर पर वैसे तो कांग्रेस सभी जगह मजबूत है और यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, आज कल से ही देख रही हूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। फिर भी हम सबको एक तरीके से ज़मीनी स्तर पे हम सबको काम करना पड़ेगा। अगर एज ए कार्यकर्ता के रूप में हम सबको कांग्रेस पार्टी को मजबूती के रूप में और संगठन को मजबूत करने के लिए हम सभी के प्रयासों से हम सबको पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में संगठन की मजबूती को लेकर ही आने वाली चीज़ों को देखते हुए संगठन मजबूत होगा, तभी अपन आने वाले भविष्य में अच्छे तरीके से, अच्छे मतदाताओं से, वोटों से अच्छी तरीके से विजय पाएंगे। कई बार चर्चा उठती रहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद भी कई ऐसे विधि हैं जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन बीजेपी के लिए काम करते हैं। देखो, कांग्रेस, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस को किसी के जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का पार्टी का जो वर्कर है बड़ा मजबूत है और बड़े मजबूती के साथ वो अपनी लड़ाई लड़ता है और किसी से कोई वो नहीं है, अपनी मजबूती के साथ हमेशा खड़ा रहता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आज मुकेश नायक जी ने इस्तीफा दिया अपने पद से और कहा कि कहीं ना कहीं संगठन में तालमेल की स्थिति गड़बड़ है। उसके बाद हालांकि पार्टी ने उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दिया और कहा आप अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं इस पे कोई वाक्य नहीं देना चाहूँगी। ने पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जमीन में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक आरएसएस बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ जमीन पर बैठा हुआ कार्यकर्ता जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। जय श्री राम। देखो, अभी आप देख रहे हो आरएसएस की सोच किस तरीके से, ना तो वो आम जनता को वो देखती है, वो चाहती है किस तरीके से अपना संगठन वो तरीके से, और आम जो लोगों को किस तरीके से मैं देखती हूँ कि बहुत ऐसे हैं कि ये सिर्फ जयराम जी का जो नारा देके और उस तरीके से काम करना चाह रहे हैं। बाकी ज़मीन पर देखें तो इनके आने वाले समय में जनता इनको जवाब दे देगी। ग्वालियर से आ रही है खबर। महिला आईपीएस का वीडियो सामने आया। ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग में पकड़ी कार। मौके पर पहुंची आईपीएस अनु बेनीवाल। कार से मिले डंडे। आईपीएस ने किए सवाल। युवक ने कहा, मेरा फूफा नारकोटिक्स में है। आईपीएस अनु बेनीवाल बोली, तुम्हारे फूफा भले ही प्रेसिडेंट हो, चालान तो बनेगा। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। कंपो इलाके में चेकिंग के दौरान हुआ वाकया। ग्वालियर में ट्रैफिक एएसपी है आईपीएस अनु बेनीवाल। वाह मैडम, वहाँ का नेक्स्ट कहाँ पढ़ते हो? ऐसी गाड़ी थी, ऐसी सेफ्टी कर रही है सर पे देख मत हल्का फुल्का डंडा भी नहीं।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर शहर में निकला नगर कीर्तन। डबरा में सिख समाज के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर शहर में प्रकाश पर्व पर शहर में नगर कीर्तन बड़े ही धूमधाम से डीजे बाजे के साथ स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा साहब से गुरु ग्रंथ के साथ नगर कीर्तन शहर में निकाला गया। नगर कीर्तन में महिला अनुयायी आगे आगे सड़क को झाड़ू लेकर साफ करते हुए चल रही थी, तो वही पुरुष गुरु नानक देव जी के रथ को राशियों से खींच रहे आगे बढ़ रहे थे। नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। बता दें, शहर में जगह जगह स्वागत पंडाल लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं का द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन की शोभा में महिला पुरुष श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ इसमें शामिल हुए। नगर कीर्तन चिनोर रोड स्थित गुरुद्वारे पर गुरु नानक देव जी के संदेश, सत्य, सेवा और समानता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली। इस यात्रा में सिख समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए और नगर में कीर्तन, गुरुवाणी और वाहे गुरु के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। नगर कीर्तन के दौरान हैरत अंगेज कर्तव्य बड़े स्तर पर दिखाए गए। वहीं नगर कीर्तन के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। नगर कीर्तन के स्वागत के साथ जलपान एवं सेवा व्यवस्थाएं की गई। डबरा बाईपास को लेकर डीपीआर बनाने को मिली मंजूरी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। डबरा बाईपास की डीपीआर बनाने की मंजूरी एवं एनएचएआई कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है और 9 माह में तैयार करने की टाइम लिमिट रखी गई है। निर्माण कार्य के टेंडर जल्द किए गए। बता दें, शहर के लोगों को लंबे समय से जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा था, लेकिन डबरा बाईपास की मांग को अब विराम लगने वाला है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा बाईपास निर्माण को लेकर निजी कंपनी से डीपीआर बनाने का एग्रीमेंट हो चुका है। इसके बाद करीब 15 किलोमीटर दूरी के ईस्टर्न बाईपास की डीपीआर 9 माह में तैयार की जाएगी। शहर के लोगों ने क्षेत्र के बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था व जाम से निजात दिलाने के लिए सांसद भारत सिंह कुशवाहा से डबरा बाईपास निर्माण की मांग की थी, जो आज पूरी हो रही है, जिसको लेकर ग्वालियर सांसद द्वारा विगत माह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर एक पत्र सौंपकर डबरा बाईपास निर्माण का अनुरोध किया, तो जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्री ने सहमति जताते हुए डबरा बाईपास बनाने की मंजूरी दी थी। और अब शहर के 15 किलोमीटर दूरी वाले ईस्टर्न बाईपास को लेकर एनएचएआई द्वारा भोपाल इंदौर फील्ड कॉरिडोर बनाने वाली मेसेस इनकॉन्टिक्लिस कंसल्टेंट एंड टेक्नोट्रॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत वन विभाग, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित भू अधिग्रहण एवं मुआवजा सहित अन्य स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया व निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बनने पर द्वितीय भितरवार एवं करेरा जाने का रास्ता सुगम होगा और शहर में जाम की स्थिति नहीं बनेगी।